Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss unorganized and organized retailing. Retail sector presently undergoes rapid change. Retail sector जो है इसमें अगर देखेंगे presently आज के era में आज के दौर में इसमें बहुत सारी तब्दीली आई है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई है रिटेल सेक्टर में. अगर हम देखेंगे पहले के ज़माने में जब हम करते थे, जब हमें कोई चीज़ें लानी होती थी तो हम किराना शॉप से चीज़ें लाते थे, हम मोबाइल वेंडर से चीज़ें लाते थे. मोबाइल वेंडर्स होता है एक आदमी होता है, ए पर्सन हु सेल्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम द व्हीकल, वो गाड़ी में जो है चीज़ें बेचता है. फूड प्रोडक्ट्स वो जो है गाड़ी में बेचता है. मंडी से जो है हम करते थे काम, हम मंडी से चीज़ें लाते थे. लेकिन धीरे धीरे ये जो है ये कंसेप्ट चेंज हो गया, इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ गई और रैपिड चेंजेस आ गई, इसमें डेवलपमेंट्स आ गई. और आज के दौर में अगर हम देखेंगे तो क्या हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर जो है, डिपार्टमेंटल स्टोर ये जो स्टोर्स है वो एग्जिस्टेंस में आ गए. डिपार्टमेंटल स्टोर से क्या होता है, एक कस्टमर को जिसको अगर मुख्तलिफ चीज़ें लानी होंगी वो उसको एक ही छत के नीचे वो चीज़ें मिलती हैं. पहले अगर उसको चीज़ें लानी होती थी तस उस पेवान गसुन 10 दुकानदार निश अकिस निश उस पेवान तेल आनुन, बिकिस निश उस पेवान बाकी चीज़ आनुन. तो मुख्तलिफ चीज़ें उसको मुख्तलिफ शॉपकीपर्स के पास जाना होता था, वहाँ से उसको मुख्तलिफ चीज़ें मिलती थी. बट डिपार्टमेंटल स्टोर जब एग्जिस्टेंस में आ गई तो एक ही छत के नीचे उसको जो है बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं. उससे उसका भी जो है काम आसान हो गया और इससे जो बिजनेस है इसमें भी जो है डेवलपमेंट आ गई. और ये जो रिटेलिंग है इसमें ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग होती है और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग होती है. आज जो हम बात करेंगे वो हम अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की बात करेंगे. इंडियन रिटेल इंडस्ट्री जो है, हिंदुस्तान की जो हमारी रिटेल इंडस्ट्री है, जब हम अगर देखेंगे पहले के दौर में हम देखेंगे तो इसमें क्या होता था, इसमें जो इसको डोमिनेट करते थे स्मॉल फैमिली जो होती थे, उनके वो किराना शॉप्स होते थे, स्मॉल रन फैमिली शॉप्स होते थे, उनकी किराना स्टोर्स. और उनमें क्या प्रॉब्लम होती थी, उनमें जो होता था पहला ही जो मेन मसला होता था उनमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता था. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता था. दूसरा उसमें होता था लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. तीसरा उसमें होता था इनएडुकेट फंडिंग. और चौथा उसमें होता था एब्सेंस ऑफ मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर. मैन पावर तो पहला इसमें होता था अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग जो होती है, ये जो पहले की जो हमारी रिटेलिंग थी इसमें ये होता था कि कोई फैमिली थी वो एक किराना स्टोर रन करती थी और उसमें जो होता था इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसकी होती थी वो अच्छी नहीं होती थी. वहां पे जो उसका एक होता था एक शो, एक बाकी चीजें जो वहां पे होता था वो नहीं होता था, एक मामूली सी दुकान होती थी वो ये. उसमें दूसरा पॉइंट जो हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, जो आज के दौर में टेक्नोलॉजी है वो उसमें नहीं होती थी, वो चीजें ले कर रही थी. तीसरा इसमें था इनएडुकेट फंडिंग, फंड्स इसमें नहीं होते थे उतने, उसमें इतने जो पैसे थे वो इन्वेस्ट नहीं करते थे, या तो उनके पास होते नहीं थे या जो कंसेप्ट नहीं था ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का वो तब नहीं था. तब ऐसे ही समझा जाता था, इतनी कोई खास चेंज नहीं आई थी जितनी आज के दौर में आई है, तो वो ज़्यादा इसमें फंड्स इन्वेस्ट नहीं करते थे. और चौथा जो है लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, एब्सेंस ऑफ स्किल्ड मैन पावर. स्किल्ड मैन पावर होता है जो स्किल्ड होते हैं, जिनमें ये हुनर होता है, जिनको रिटेल का पता होता है, रिटेल क्या चीज़ है, बिजनेस कैसे करनी है, तो उनको वो चीज़ें जो है वो उन चीज़ों का उनको इल्म नहीं था. एक बंदा बैठता था वहाँ पे, उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी. एज कम्पेयर टू अगर हम आज के दौर में देखेंगे तो आज के दौर में जो हुआ है मसला, आज के दौर में जो है स्किल्ड मैन पावर आया है, बहुत सारी जो है चेंज आ गई है बिजनेस में. तो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इंशाल्लाह कल जो हम ये टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.